नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, भारत सरकार रेल मंत्रालय के द्वारा एक नई अपडेट निकल के आई है जो कि ग्रुप डी की भर्ती से संबंधित एक अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारी आई है फीस रिफंड के लिए। तो इसको अच्छे से समझ लें और अपने अपने खाता या आईएफएससी कोड जो भी हो उसको अपडेट कर दें समय रहते हुए, जिससे जो भी फीस रिफंड हो वो आपके खाते में समय से पहुंच जाए। चलिए हम आपको पूरी एक एक बात अच्छे से समझाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत सरकार रेल मंत्रालय के द्वारा ये चालू हुई है, सूचना आई हुई है। केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RRC 1/2019 लेवल 1 पद में जो भर्ती हुई है उससे संबंधित है कि अभ्यर्थियों के ध्यान आकर्षण हेतु परीक्षा शुल्क की वापसी, बैंक खाता विवरण अपडेट करना। यानी कि जब आपसे परीक्षा फॉर्म भरवाया गया था तो 500, 250, 300 फीस ली गई थी। उसमें कहा गया था कि एग्जाम में शामिल होने के बाद आपकी फीस कुछ वापस कर दी जाएगी, 100 रुपये काट कर। उसी से संबंधित ये अपडेट है, तो अपना अपना खाता अपडेट कर दे, नहीं तो आपका पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। पहला नंबर क्या कह रहा है, केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RRC के तहत लेवल 1 के पदों के लिए 17/8/2022 से 11/10/22 तक आयोजित CBT में शामिल अभ्यर्थियों को रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा शुल्क वापस करना शुरू कर दिया है। यानी आपका जो फीस रिफंड होना था वो जल्दी ही होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थियों से नियमानुसार परीक्षा शुल्क वापस करने हेतु बैंक अकाउंट डिटेल एवं IFSC कोड सबमिट कराई गई थी। विदित हो कि आवेदन 4 साल पहले प्राप्त हुए थे और इस बीच उम्मीदवारों के खाते में विवरण में कई बदलाव हो सकते हैं। साथ ही बैंक द्वारा खाता विवरण की जांच करते समय यह पाया गया कि एक ही खाता संख्या से बड़ी संख्या में भुगतान किए गए थे, माने एक ही खाते से कई लोगों के पेमेंट कर दिए गए। इसके अलावा विभिन्न बैंकों के विलय के कारण भी उनके जो IFSC कोड हैं वो बदल गए। इसलिए बैंक खाते की पुनः पुष्टि एवं नए विवरण लेना आवश्यक है ताकि उम्मीदवारों के सही बैंक खाते में धन वापसी की जा सके। फिर क्या कहा गया है कि CBT में शामिल सभी उम्मीदवारों को अपने बैंक खाता विवरण प्रदान करने की सुविधा के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने बैंक खाता विवरण अपडेट करने के लिए एक अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है। उसके अनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक जो वेबसाइट है उसमें अपडेट बैंक खाता लिंक प्रदान किया जाएगा, जो दिनांक 14 अप्रैल यानी कि कल से 10 बजे से चालू हो जाएगा और 30 अप्रैल शाम 5 बजे तक यह लाइव रहेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि यदि कोई परिवर्तन हो तो अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट करने के लिए इस अवसर का उपयोग जरूर करें, नहीं तो पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। फिर उम्मीदवारों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया जाता है कि सबमिट किया गया बैंक खाता संख्या और IFSC कोड सही है, इसको ज़रूर अच्छे से चेक कर लें। और उन्हें सलाह दी जाती है कि सबमिट करने से पहले वो सावधानीपूर्वक जाँच कर लें और बैंक खाता विवरण और IFSC कोड देख लें, क्योंकि एक बार अब संशोधन के बाद सबमिट करने के बाद दोबारा वह संभव नहीं होगा। इस बार जो अब आप अपडेट कर देंगे उसी खाते में पैसा चला जाएगा, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। तो इस बार संशोधन करने में जो भी अपडेट करना हो आप देख के ही अपडेट करें। उम्मीदवारों के द्वारा प्रस्तुत गलत विवरण के कारण धन वापसी में विफलता के लिए रेल भर्ती बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। यानी ज़रूर एक बार खाता अपना अपडेट कर लें, अपना खाता नंबर, IFSC कोड, जो भी उसमें संशोधन हो सब कुछ क्लियर कर दें अच्छे से, जिससे आपका पैसा आपके पास तक पहुंच जाए। फिर रेलवे भर्ती बोर्ड की सूचना दिनांक 13 अक्टूबर 22 के संदर्भ में प्रश्न उत्तर विकल्पों इत्यादि संबंधित आपत्तियों की समीक्षा के बाद वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा उठाई गई आपत्ति सही पाई गई थी उनके द्वारा भुगतान की गई निर्धारित फीस वापस करने के लिए भी इसी अद्यतन बैंक विवरण का प्रयोग किया जाएगा। टिप्पणी में क्या क्या बताया गया है यहाँ पे, बैंक विवरण सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है 5 बजे तक, यानी उसके पहले ही आप अपडेट करवा दें। रेलवे भर्ती बोर्ड के रिकॉर्ड से अभ्यर्थियों के विवरण के सत्यापन के बाद ही धन वापसी बैंक शुल्क कटौती के बाद स्वीकार्य होगा और गलत, अपूर्ण या देर से किए गए दावों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। और सबसे मुख्य चीज़ आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एक बैंक खाते में केवल एक ही रिफंड की अनुमति होगी। यानी एक फॉर्म भरने में एक ही खाता नंबर डालें और बाकी में दूसरे का डालें। यदि आपने एक खाते से कई लोगों का पेमेंट किया है तो बैंक विवरण सबमिट करते समय किसी तरह कठिनाई के निवारण हेतु एक हेल्प डेस्क मेनू होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के लिए फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर मेनू भी उपलब्ध होंगे। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपडेट सूचनाओं के लिए रेलवे भर्ती बोर्डों के आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें और 14 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के पहले, यानी जो आपका 16 दिन का समय रहेगा, उसमें ज़रूर अपना खाता नंबर अपडेट करवा लें और अपने सभी मित्रों को भेज दें जिससे कोई छूट ना जाए और सभी का पैसा उनके खाते में पहुंच जाए। और नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।